अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क भर में एक के बाद एक करके नए बहरान सामने आते जा रहे हैं। पहले पेट्रोल का बहरान था, फिर गैस का बहरान आया और अब एक मरतबा फिर से आटा बहरान ने यहाँ पर अपना सर उठा लिया है। मैं अभी इस टाइम एक आटा चक्की के बाहर मौजूद हूँ और आटे की कीमत में जो है होशरबा इजाफा हो गया है। आटा वो कमोडिटी है, आटा यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत यहाँ पर हर घर में पड़ती है। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम लोगों के घरों में 3 वक्त की रोटी तो यहाँ पर जो है बनती ही बनती है। लेकिन उसके बावजूद तब्दीली सरकार के दौर में आटे की कीमतों में अभी तक कोई इस्तेकाम यहाँ पर नहीं आ सका है। इससे पहले भी हमने देखा था कि आज से कोई 4-5 माह कबल जो है पूरे लाहौर शहर में और पंजाब में आटे का शदीद बहरान आया था, जिसकी वजह से जो है पंजाब हुकूमत मजबूर हो गई थी कि पंजाब हुकूमत ने ट्रक्स के ऊपर रख के जो है आटे की बोरियां यहाँ पर आवाम को फराहम की थी। ये आटे का बहरान यहाँ पर क्यों आता है, आटे की कीमत यहाँ पर क्यों महंगी हो जाती है, इन सारे सवालों को हम उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर आटा लेने आए थे? जी, मैंने आटा लिया अभी इनसे। कितना आटा लिया? 10 किलो आटा लिया। लेकिन पहले मैंने इनसे आटा लेके जाता था, सस्ता था। आज मैंने इनसे पूछा, कह रहे तब्दीली सरकार ने आटा बढ़ा दिया है। कितने का मिला आज आपको? आज 680 रुपये का 10 किलो मिला है। अच्छा। पहले मैं 600 में लेके जाता था। हाँ। आज 680 रुपये मिला है। हाँ। तो मैंने तो उनसे मुतालबा किया, वो कह रहे पीछे से हमें गंदम महंगी मीडियम क्या कर सकते हैं। तब्दीली सरकार ने हमारा जीना मुहाल कर दिया। हर चीज़ का बुढ़ान है, कभी किसी का बुढ़ान, कभी आटे का, कभी घी का। आम आदमी के लिए परेशानी ही परेशानी। लेकिन देखिए मेरे भाई, आटा तो वो ज़रूरत है हर एक की, जहाँ पर हर एक के घर में रोटी तो पकती ही पकती है। तो अब आप ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर हुकूमत जो है, अगर हुकूमत यहाँ पर सस्ते नरखों में अगर आवाम को यहाँ पर आटा भी फराहम नहीं कर सकती है तो गरीब आदमी क्या खाएगा? अभी वही तो बता रहा हूँ आपको, हम परेशान हो गए हैं। मैंने 600 का लेके जाता था 10 किलो आटा। हाँ। तो अब मुझे 680 में मिला है। मुझे आगे यहाँ पे पता लगा तब्दीली आ गई। हाँ। है पहले नहीं थी। हाँ। लेकिन आप अभी तक हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी तक जो है आटा बहरान के ऊपर वजीर आजम साहब ने यहाँ पर नोटिस नहीं लिया है। नोटिस ले लेते तो और महंगा हो जाता। हम तो ये शुक्र अदा करें, नोटिस नहीं लिया। नोटिस लिएंगे तो 100 रुपये किलो मिलेगा। हाँ। ये हमारे वजीर आजम का नोटिस लेने के बाद ये तब्दीली आ जाती है। ये तब्दीली आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आटा भी महंगा हो गया है, आटे का बहरान भी है, महंगी कीमत पे भी जो है आटा नहीं मिल रहा है। आप क्या कहते हैं? हम तो अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं, खुदाबंद करीम हुक्मरानों को हिदायत दे और हम गरीबों पे रहम करे और खुद ही छोड़ जाए तो बेहतर है, वरना हमारी तो बद्दुआएं हैं। क्या कर सकते हैं? बच्चे चारों बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां इनकी ख़त्म कर दी हैं। हाँ। तो बच्चे मुलाजमत से भी फारग कर दिए। ये मुझे बताइएगा, सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। एक गरीब आदमी जो है चावल तो रोज नहीं खाता, नहीं। आटा ये तो हर घर की जरूरत है, 2 वक्त की रोटी तो हर भाई जिस चीज़ में ये कहते हैं ना कि महंगाई हम ख़त्म कर रहे हैं, आटे का बहरान ख़त्म कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा लेके आते हैं। हम तो परेशान है अवाम। ये आपको पता है ये आटा अब दोबारा से महंगा हो गया है। ये 980 रुपये का था, अब ये आटे की कीमत जो है यहाँ पर और महंगी हो गई है। तो ये नीचे नहीं आएगा, चाहे जो मर्जी कर लें, ये ऊपर से ऊपर ही करेंगे ये हुकूमत रही। हाँ। दुआ करो मियाँ नवाज शरीफ आ जाए तो हमारी जान ठीक हो जाए हम लोगों का। अच्छा, तो मतलब आप अभी तक तब्दीली सरकार से खुश नहीं हैं? अल्लाह माफ़ी दे दे ऐसी तब्दीली सरकार से, खुदा पनाह दे दे बस। चले। वालेकुम सर, ये मैं भी बात बता रही थी कि पिछले साल जो है 1300 रुपये मन थी गंदम, इस दफ़ा जो है वो 1400 रुपये मन है गंदम। ओपन मार्केट में इसकी कीमत जो है तकरीबन 2200 से 2300 रुपये। मैं पहले जरा अम्मा जी से बात कर लूं। अम्मा जी, क्या हुआ है? गरीब आदमी क्या करे? 10 रुपये किलो पीछे बढ़ गया है आटा, तो गरीब आदमी कमाए क्या और खाए क्या? गरीब आदमी यही देखता है कि आटे की तरह जाता है,
तो आटा देखता है, सब्जी की तरफ जाता है तो सब्जी देखता है। क्या करें, सब्जी भी महंगी। हाँ। सुबह गोभी लेने गई हूँ 120 रुपए किलो। अच्छा, 120 रुपए किलो गोभी। आपके घर में आटा कितना इस्तेमाल होता है महीने का? महीने का 2 किलो रोजाना का लगता है। 2 किलो रोज का लगता हाँ, है? रोज का। तो अब पहले 1 किलो आटा आप कितने का खरीद के लाती थी? पहले 45 रुपए का, फिर 55 का हुआ है, हाँ। अब 60 का हो गया है। 60 रुपए का 1 किलो आटा? हाँ, 1 किलो आटा। हाँ। हाँ। तो ये घर में अब बच्चे क्या खाते हैं आपके? रोटी, ज्यादातर रोटी खाते हैं। ज्यादातर रोटी खाते हैं? ज्यादातर लेकिन रोटी। अब ये तो यहाँ पे जो है 60 रुपए किलो अब यहाँ पर आटा हो गया है। हाँ। जैसे कि आप यहाँ बता रही हैं कि आपके घर में रोजाना तकरीबन 2 किलो हाँ, आटा 2 इस्तेमाल किलो होता है। सुबह शाम तो का। ये महीने का तो कहाँ पे जाता है हिसाब किताब? वही महीने का 60 किलो, 1 मन 20 किलो हो हाँ। गया, इतना आटा लग जाता है। तो ये माजी ये बताए ना, फिर ये हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है? हर चीज पे इतनी महंगाई करती है। हर चीज पे ही महंगाई करती है, हर चीज पे ही, सब्जियों पर भी महंगाई। आप बताएं भाईजान। देखिए, ये तो मेरी बात सुने, ये तो एक बड़ा नॉर्मल से घर की कहानी है कि एक घर में नॉर्मली जिस घर में तकरीबन 6-7 अफराद हैं, वहाँ पर 1 किलो आटा 2 किलो आटा का वहाँ इस्तेमाल होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, अब मैम, बताएं ऐसे ना ही है। भाई कि अब यहाँ पर एक मरतबा फिर से आटा बहरान आ गया है, करना क्या है? मैडम मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ। अच्छा। ठीक है, मसला ये है कि देखें ना तो सैलरियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि आटा है, अब देख लें पहले 1300 रुपया था, एकदम ही वो चढ़ के 1400 रुपया हो गया। बंदे को समझ नहीं आ रही बंदा क्या करे, किस तरफ किस जाए और किस तरफ क्या खाए और क्या पिए। हम किराए पे रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, और सैलरी बढ़ नहीं रही और हमारे हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। हाँ। तो क्या किया जाए, और इस हुकूमत को हम क्या करें, चाटें? क्या करें? इमरान खान को हमने क्या करना है? हाँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई खाने को तो कुछ मिले ना। तो हमने वोट दिया। मेरी बात तो सुने ना, एक सेकेंड। अभी मुझे जरा बताइएगा 1 किलो आटा की कीमत क्या है? जी 68 रुपए है, 2 कम 70। 2 कम 70, 68 रुपए हाँ जी। फी किलो। 10 हाँ जी। किलो आटा कितने का मिल रहा है? 680 रुपए का। और 20 किलो आटे का थैला 1360। 1360 का। देखिए मैडम, अब इसमें क्या करें हम देखें गरीब आदमी तो पिसता चला जा रहा है। और हम ये सोचते हैं कि ये साल जैसे अब आप कह रहे थे कि बजट आएगा, सैलरी बढ़ेगी, हम इसी उम्मीद में थे कि सैलरी बढ़ेगी। चलो आगे पता चला जी आटा भी बढ़ गया, पेट्रोल था वो 75 रुपीज़ था, उसके बाद एकदम ही उन्होंने जाके 26 रुपये का टीका लगा दिया अवाम को। अब अवाम क्या करें, तो किस जरा तरफ जाए? मैं सिर्फ ये बात समझने से कासिर हूँ कि अब आप देखें कि नान की कीमत 15 रुपए हो गई, सादा रोटी की कीमत यहाँ पे 7 रुपए हो गई। अब आप देखें अगर 68 रुपीज़ किलो अगर यहाँ पर आटा है और 10 किलो आटा अगर यहाँ पर 680 रुपए का मिल रहा है, अगर एक घर में जो है तकरीबन अगर यहाँ पर 1 मन जो है अगर यहाँ पर आटा इस्तेमाल होता है, तो वो गरीब आदमी यहाँ पर क्या खाएगा, वो यहाँ पर क्या बचत करेगा। मेरे साथ इस टाइम जो है आटा चक्की एसोसिएशन के सदर लियाकत साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सर कि ये चीज़ें तो हमें यहाँ समझ में आती हैं कि पिछले साल कीमत यहाँ 1300 थी, इस दफ़ा यहाँ कीमत जो है तकरीबन 1400 है, वो भी अच्छी बात है सर। किसानों को भी कोई ना कोई यहाँ पर किसानों को भला होना चाहिए। लेकिन ये बताइएगा ना सर कि किसानों का भला अच्छी बात है, लेकिन ये आम आदमी का है यहाँ का कसूर है? साथ साथ आवाम का भी भला होना चाहिए। हाँ। पंजाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पंजाब पैदावारी सूबा है, यहाँ सबसे कम रेट होना चाहिए आटे का, यहाँ सबसे ज़्यादा रेट आटे का ये ज़्यादा। हाँ। अब आप मुझे ये बताइएगा लियाकत साहब, माशाल्लाह टारगेट भी इन्होंने पूरा चूज़ कर लिया है, माशाल्लाह ख़रीदारी इन्होंने भरपूर तरीके से की है, बड़ा अच्छा टारगेट चूज़ किया है इन्होंने। मैं मिनिस्टर फूड को मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद के मुझसे क्या कि उन्होंने अच्छा टारगेट चूज़ किया है, लेकिन उसके साथ आवाम को भी तो रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रही हूँ ना लियाकत साहब कि आज जैसे मुझे बताया भी आप पर 68 रुपीज़ किलो आटा है। हाँ जी। ये बताइएगा कि कहाँ आटा जो है पिछले 2-3 साल पहले जो है 45 रुपए किलो था, हाँ और जी, आज यहाँ पर आटा 45 किलो है। 45, 46, 48, 5-7 साल यही रेट रहा है। हाँ। तो हमें मुनाफा भी बड़ा मकूल मिलता था, बड़े खुश थे हम, तो आवाम भी बहुत खुश थी। अब तो वो पता नहीं क्या बनना है, बैनुस सूबाई पाबंदी नहीं लगा रहे, बैनुस सूबाई पाबंदी लगाते हैं तो कम से कम गंदम का रेट थोड़ा बहुत कम हो जाए। हाँ। लेकिन इनको सोचना चाहिए, लेकिन आप ये बताएं ना गवर्नमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मिनिस्टर फूड को सोचना चाहिए कि ये जो दिन बुरे आ रहे हैं हम बैठ के गौर करें। सर ये बताइएगा कि आज की तारीख में आटे की
सरकारी कीमत क्या है? देखिए आटे के अबूरी पॉलिसी जो इन्होंने गवर्नमेंट दी है वो 20 किलो थैला आटा 860 रुपए है, 860 का लेकिन है, वो मिल कोई नहीं यहाँ रहा। पर 1300 का है। यही इस आटे मुसार में फ़र्क है जी। हाँ। वो आटे का उनकी पॉलिसी है 65% आटा बनाते हैं और 22% उसमें से फाइन निकालते हैं और 13% उसका वो ब्राउन बनाते हैं, यानी कि 100% में वो 65% आटा देते हैं, हम 100% आटा देते हैं, इन दोनों का फ़र्क होता है। लेकिन नहीं, सरकारी कीमत ये चक्कियों के ऊपर क्या है? जी सरकारी करवाने हमारी कोई भी नहीं है। अच्छा। आप इसमें ये नहीं, बात सरकारी कीमत यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती या आपके को रूल्स अलग है? हमारे पास रूल्स अलग हैं, उसमें वो ये क्या फायदा है? है कि हमारे इन्होंने जो हमारी पॉलिसी है, हमारी पहले थे 5 बोरियां फी चक्की पॉलिसी थी, अब अबूरी पॉलिसी में 3 बोरियां फी चक्की है। ये तो मलेसी है, ये तो एक पॉलिसी एक मजाक है और इसमें हमारा ये अफोर्डेबल नहीं है। हमारी मेरी लागत फर्ज करें, मेरी लागत रोज़ की 100 बोरियां तो मैं 3 बोरियां लेकर बाकी क्या नहीं, करूँगा? लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत की भी तो कोई किसी पॉलिसी का इतलाक नहीं होता आटा चक्की के ऊपर भी। जी तिलाक इसलिए उस वक्त होगा जब वो हमें गंदम देगी। सर ये बताइएगा कि आटा महंगा हो गया है और ये उसकी वजह से जो है तंदूर के काम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है सादी रोटी महंगी हो गई है और नान महंगा हो गया। नीचे आ जाए। पहली बात तो ये है कि जब से आटा महंगा हुआ है मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। जो है ना कि कभी उस दुकानदार के पास जाओ, कभी उस दुकानदार के, महंगा था तो मिल रहा था, हाँ। जब से ये सस्ता किया इन्होंने तो बिल्कुल ही मिलना लेकिन अभी तो नासिब। सस्ता भी तो नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं ना उनके कागजों में तो सस्ता है ना, उनके कागजों में, गवर्नमेंट के कागजों में सस्ता है, हमारे कागजों में नहीं मिल रहा। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आपका यहाँ पर तंदूर है जी जी। तो अब आपके तंदूर में यहाँ रोजाना कितना मन आटा लगता है? हमारे तकरीबन 3 से 4 तोड़े लगते हैं, 3 से 4 तोड़े लग जाते हैं। वो भी अवेलेबल नहीं है। एक तोड़ा आजकल आपको कितने का मिल रहा है? 1060 रुपये का। 1060 रुपए का एक तोड़ा मिल रहा है 20 किलो का। जी जी। और उससे पहले कितने का मिल रहा था? पहले 860 रुपए का। 860 रुपए से लेके आज जो है तकरीबन 1020 रुपए का यहाँ पर एक तोड़ा मिल रहा है 20 किलो का। तो अगर आप ये जहाँ तकरीबन अगर 4 तोड़े लगते हैं तो ये ख्याल हम करते हैं कि आपको 800 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यही मसला है ना कि फिर गवर्नमेंट कहती रोटी का रेट भी ना बढ़ाएं, हाँ। फिर हम किधर जाएं? अभी सादी रोटी का क्या रेट है? अभी तो गवर्नमेंट के कागजों में 6 रुपए की रोटी, और आप कितनी की दे रहे हैं? 7 रुपए की। और नान कितने का दे रहे हैं? 12 रुपए का। 12 रुपए का नान। फाइन की बोरी इस टाइम पे आज का रेट 5100 रुपये। हाँ। तो ये फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? फिर ये तब्दीली के दावे उनकी सिर्फ कागजों में, उनसे पूछ लें वो कहेंगे जी हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, करना उन्होंने कुछ भी नहीं। हाँ। करना उन्होंने कुछ भी नहीं, ये आवाम को तंग करेंगे और कितने और 3 साल और ज़्यादा तंग कर लेंगे। यही मसला है बस। लेकिन महंगाई तो हुई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है। गरीब आदमी जब यहाँ खाना खाने आता है वो कहता है कि यार 30 रुपये में 40 रुपये में हमारा गुजारा ही नहीं होता। हाँ। और एक आदमी कम से कम इस तरह की 2 सादी रोटियां खाएगा बिल्कुल तो 3 पेट खा लेगा। भरेगा। हाँ 3 खा लेगा। चले 3 खा लेगा। चले जनाब, आटा बहरान भी यहाँ पर सर उठा चुका है। ये हुकूमत तो आज तक यहाँ पर कभी चीनी को उसकी सरकारी कीमत पे नहीं ला सकी, तो यहाँ पर हुकूमत जो है आटे की कीमत को यहाँ पर कैसे मुकर्रर करेगी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमने आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने यहाँ पर ये भी कोशिश की थी कि हम लोग जो है आज के प्रोग्राम में अलीम खान साहब का भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू लें, लेकिन अलीम खान साहब जो है अभी इस टाइम यहाँ पर लाहौर में मौजूद नहीं हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आटा बहरान भी यहाँ पर सर उठा चुका है। जब से तब्दीली सरकार यहाँ पर आई है, तब्दीली सरकार को यहाँ पर मुस्तकिल क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। अभी भी जो है मैं यहाँ पर अभी एक और आटा चक्की की दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा सर, जब से तब्दीली सरकार आई है, पहले तो ये कहा जाता था, पहले ये कहा गया कि जनाब खजाने खाली हैं, मुल्क खाली है, कुछ नहीं हमारे पल्ले में। अब आप ये बताइएगा, पेट्रोल का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, अब यहाँ पर जो है आटे का भी बहरान यहाँ आ रहे हैं। ये एक आम आदमी यहाँ पर क्या करेगा? क्या करें बेटे, मजबूरी ये लेना पड़ता है। जो कुछ मर्जी कर लो, जो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेना तो पड़ेगा बेटे, क्योंकि रोटी खानी है हमने, कहाँ से खाएं? हम तो खुद बड़े परेशान हैं, लेकिन क्या किया जाए, इस परेशानी का कोई हल नहीं है, ना कोई हल होना है, नजर नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताएं ना, 68 रुपीज़ किलो आटा है। ये मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल पहले कबल पिछली दौरे हुकूमत में यही आटा तकरीबन
45 रुपए का, या जी हद हाँ। से हद जो है 50 रुपए तक 50 का था जी हाँ। अब आप ये बताएं ना कि अब गंदम भी अपने मुल्क की है, अब फसल मैंने भी अपने मुल्क की 340 का लिया है। है। कितने का लिया? 340 का कितना लिया आपने आटा? 5 किलो 5 किलो लिए। और ये 5 किलो आटा कितने अरसे चलेगा आपके घर में? 15-20 अगर डेली पकाएं तो एक हफ्ता ही आएगा। हाँ अगर 1-2 दिन छोड़ के पकाएं तो 25 दिन निकाल जाएगा। हाँ। चावल भी खाने होते हैं और चीज़ें भी खानी होती हैं, हाँ। इसलिए देते हैं कि सुंडियाँ ना पड़ जाए इसमें। हाँ। हमने अपना भी सोचना होता है हाँ। कि अगर सुंडी पड़ेगी हमारा नुकसान है। ये बेटे तो ये बताएं ना कि ये फिर तब्दीली सरकार जो है इस सारी सूरत हाल को कैसे मैनेज करे कि शायद कुछ बेहतरी आए आवाम के लिए? ये तो अल्लाह ही कर सकता है, ये तो अल्लाह पाक ही कर सकते हैं। नहीं, हुकूमत भी तो कुछ करेगी ना। हुकूमत ने क्या रोज कहती है आज ये होगा, आज वो होगा, कल ये होगा, होता कुछ भी नहीं, वहाँ का वहाँ ही है। क्या आप खुश हैं इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं किसी पे नहीं खुश। किसी पे खुश नहीं है आप? मैं अपना कमाता हूँ, हाँ, शुक्र हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दाल रोटी खा रहा हूँ। दाल रोटी खा रहे। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि एक आटा ही है जो कि हर घर की ज़रूरत है। अब ये आटा भी यहाँ पर महंगा हो रहा है, महंगा होने के बावजूद आटा लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक आम आदमी यहाँ पर क्या करे? आम आदमी यही है कि कोई मार्केट विजिट करे, कोई जाए दूसरी जगह, कोई आटा देखे कि आटे का क्या रेट है, क्या भाव तो है, क्या पता आटा अब कोई जैसे ना, अब यहाँ पर जो है आटा तकरीबन 68 रुपीज़ किलो है। जी। अब यहाँ पर 10 किलो आटे का थैला 680 रुपए का है 680 रुपए का। और 20 किलो आटे का थैला या 1300 रुपए। 1300 रुपये। हाँ, कितने का है? 1360 का। जी। तो अब क्या खाएंगे ये गरीब आदमी? गरीब आदमी के लिए तो देखें मजबूरी है, अब उसने मेहनत भी करनी है और अपनी आटा भी लेना है। और यही है कि कोई दुकानदार कोई कमी पेशी कर दे या हुकूमत कोई हमारे लिए कोई रिलीफ का ऐलान कर दे, वो बेहतरी है उसके लिए। ये मौजूदा हुकूमत से अब तक आपको क्या रिलीफ क्या मिला है? रिलीफ तो कुछ नहीं मिला, बस यही है कि महंगाई आगे बढ़ी है, हाँ, उसमें कोई रिलीफ पैकेज कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मौजूदा हुकूमत से अब तक रिलीफ क्या मिला आप लोगों को? मिस रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला कुछ मैडम। सोचे कि दिमाग पर जोर डालें। बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। क्या कह सकते हैं, समझ कुछ भी नहीं आ रही किसी को। एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग कुछ समझ नहीं आ रहा। लीडर कोई और है नहीं, कंपटीटर कोई भी नहीं है इमरान खान के अलावा। तो उनको तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये मुझे बताइएगा, अब मुल्क में आटा बहरान ने सर उठा लिया है, तो ये आटा आटा तो हर घर में इस्तेमाल होता है। जी। आपके घर में कितने किलो आटा इस्तेमाल होता है महीने का? कम से कम 40 किलो के करीब में। एक मन? जी, हम जॉइंट फैमिली में हैं। हाँ, 40 किलो कम से कम लग रहा है। कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग जाता है? बस इतना ही है, 40 के राउंड। तो ये 40 किलो आटा आप पहले कितने का खरीदते थे, अब कितने का खरीदते हैं? मिस, अब 5 किलो का जो बैग है आटे का, हाँ। वो आ रहा है 380 रुपए का। हाँ जी। 5 किलो का। हाँ। अब आप देख रहे हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, मेरे घर में अराउंड 58 रुपए पर केजी पड़ जाता है, 60 रुपए के करीब, जो पहले था 45 के करीब पर हाँ। किलो का, पहले इतना आता। लेकिन हुकूमत तो यहाँ पर ये कहती है सब अच्छा है, सब हुकूमत के अंडर कंट्रोल है। हुकूमत यहाँ पर बार बार ये कहती है कोई बहरान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का यहाँ पर प्रोपेगेंडा है हुकूमत को फेल करने के लिए। मेरे ख्याल से हुकूमत के जो लोग हैं वो कभी आए नहीं हैं अवाम के दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही है, आए तो उनको पता चले मसाइल हैं हाँ। क्या, आते ही नहीं, कोई भी नज़र नहीं आता कोई भी। जबकि MNA जो इस एरिया के भी हैं वो भी कोई नज़र नहीं आता यहाँ। MNA जो भी हैं, जो इनके जितने भी काउंसलर्स हैं, कोई नज़र नहीं आता। कभी उन्होंने भी आगे कभी नहीं पूछा। चले, कितने रुपए का आपने आटा खरीदा? ये कज़न ने लिया है, पता नहीं। हाँ, पता नहीं है। पता नहीं आपको? आपको कोई अंदाज़ा है कि आटा महंगा हो गया है या आटे का बहरान है? कुरान का तो पता नहीं, आटा महंगा हुआ है। आटा महंगा हुआ है। तो ये आटा जब से महंगा हुआ है तो कितना आपको उससे फ़र्क कितना लगता है आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब आपके लिए ठीक है ये? चले, ठीक है जी। देखिए, वो तो अफोर्डेबल जिसके में है वो तो करते हैं, उन्होंने कर लेना होता है जैसे भी से। लेकिन हालात वाक़ियात ऐसे थे कि अब यहाँ पे पहले 1800 रुपये गंदम मिल रही थी। हाँ। और ये कि मैं 2 माह में या 2300 में मन गंदम चली गई, इस समय 500 रुपये 500 रुपये 500 मतलब 12 रुपये एग्जैक्टली। मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि ये चेकिंग बैलेंस, ये कंट्रोल यहाँ कौन करेगा? ये कंट्रोल करना किसका काम है? महकमा खुराक का काम है।
महकमा खुराक रेगुलेट करता है और इम्प्लीमेंट डीसी करता है, डीसी करता है। लेकिन ये जो ओपन मार्केट में है इससे अभी किसी का चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। अब ओपन मार्केट में रोज़ 150 रुपये मन पड़ रही है और 500 रुपये किलो गंदम का 40 किलो के पीछे रेट का फ़र्क, मतलब 12 रुपये केजी। और 12 रुपये केजी को अगर ये मुझे बताइएगा कि अब से कोई 3-4 महीने पहले जो आटा बहरान आया था, आटा बहरान की सारी इंक्वायरी हुई थी, समीउल्लाह चौधरी साहब जो कि उस टाइम वज़ीर खुराक थे, उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन भी किया था। उस आटा बहरान में भी जो है वज़ीर आला पंजाब का नाम आ रहा था, उस इंक्वायरी कब तक क्या बना? देखिए वो एक मिस मैनेजमेंट थी। और ये एक चीज़ को पता है कि हमारी फसल ख़राब हुई है, हमें इससे इनके प्रिक्योरमेंट कम हुई है। इस वक्त बम्पर फसल होने के बावजूद इसका रेट उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछली जो सिनेरियो से इस वक्त तो रेट आप जो रेट बढ़ना था दिसंबर जनवरी में, वो अभी से स्टार्ट हो गया, तो आगे कहाँ तक जाएगा? चले जहाँ तक जाएगा 3,000 रुपये तक किलो इसका गंदम का पहुँचने का 3,000 रुपये मन का पहुँचने का इम्कान है। वो अगले ये बता रहे हैं कि 3,000 रुपये मन तक आपको गंदम खरीदनी पड़ेगी। अच्छा जी, अभी हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आटा महंगा हो गया है। हाँ, खाने मिलता नहीं, सानू की करिए खाने नहीं मिलता। तो ये आप घर में आपको कितना आटा लगता है महीने का? कोई 5 किलो कल मैं लेके गई हूँ, साढ़े ना सलाबा जा पै जाना, 5 किलो लेके गई। कितने का मिला 5 किलो आटा? काला आटा मिलिया, काला। कल दुकानें बंद थी ना, तो काला जो आटा मिलिया, सही नहीं मिला। कितने रुपए किलो मिला वो? हाँ, 50 रुपये। हाँ, 250 का लेके गई थी मैं 5 किलो। अच्छा, वो आटा नहीं सही। आटा नहीं सही, मतलब जो सस्ता आटा है वो आटा खराब है। हाँ, उन्होंने मेरिया जड़ियाँ नोवा से उन्होंने कहते ये कितों आटा लै गए, पकता भी नहीं है। कालियां रोटियां बच्चे नहीं खाते। ये कितों लै आई तू? ये आटा माजी महंगा हो गया दोबारा, तो ये गरीब आदमी क्या खाएगा? महंगा नहीं ना होना चाहिए। असी आटा ही तो खाना, गरीबा ने फल कितने नसीब च हुंदा साडे। बिलन दईए कि असी आटा खाइए या फल खाइए, कितों खाइए? साडे नहीं मुकदरा च हुंदा। माजी, ये तब्दीली सरकार जो है इसके दौर में हर चीज़ महंगी हो रही है। ये हम नहीं कहते, ये जो है यहाँ पे आदादोशुमार कहते हैं। कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करें? ये कैसे कंट्रोल करेंगे? इन्हों करना चाहिए। माशाअल्लाह बथेरा अल्लाह ताला देंदा है। अपनी जेड़ा अमान ना कायम करके रखना, अमान से कायम करके रखना, अल्लाह बहुत देंदा है। हाँ, ठीक है, अल्लाह के दुआ करो, अल्लाह ताला बहुत कुछ देंदा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रहमान साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अब आपने मुझे बताया है कि 3,000 रुपये मन तक गंदम की आवाज़ें अब आ रही हैं, तो ये आवाज़ें अब अगर अब ये बातें अगर अभी हम सुनने को आ रही हैं, तो मतलब ये है कि इन बातों में फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर है। नहीं देखिए, है ना, इसलिए हम तो आपके प्रोग्राम से चीफ जस्टिस को कहते हैं इसको नोटिस ले। जो ओपन मार्केट में रेट क्यों तेज हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है, उसको कंट्रोल करें। जैसे ओपन मार्केट रेट कम हो हम कल इस वक्त यकीन करें कि 75 रुपये किलो ये हमें आटा पड़ रहा है। ओपन मार्केट में कौन से माफिया बैठे हुए हैं? अब ये हम खुद समझ नहीं, ओपन मार्केट में बैठे हुए, वहाँ पे माफिया आगे खरीदारी करता है। देखिए, एक चीज़ आपके पास है, आप कहते हैं इसका 1600 रेट है, दूसरा 1800 लगाता है, पूरा 1900 लगाता है, तो 2 लाख चीज़ के रेट। चले जी, सही, 1300 से 1400 रुपये मन यहाँ गंदम हुई। वो एक अच्छी बात थी कि जनाब के किसानों को भी जो है यहाँ पर कोई ना कोई फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन अब ओपन मार्केट में कीमत जो है गंदम की वो यहाँ पर 2300 रुपये फी मन तक यहाँ पर है। हुकूमत का इस तमाम तर मामले पर क्या कहना है और अपोजिशन भी जो है इस तमाम तर मामले पर क्या सोचती है, ये हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आटा बहरान के हवाले से। ये एक तो आटे की कीमत यहाँ पर काफ़ी महंगी हो गई है और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि महंगा होने के बावजूद आटा यहाँ पर अवाम की दस्तरस में नहीं है। मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलाल यासीन साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हम लोग देखते हैं कि जब आपका दौरे हुकूमत था और आप ख़ुद भी जो है वज़ीर खुराक रहे हैं, तो हम ये देखते थे कि आटा जैसे कमोडिटी की जो कीमत थी उसके अंदर काफ़ी इस्तेकाम था, वो मुस्तहकम थी। सर, अब ये बताइएगा कि आज की तारीख़ में आटा चक्की के ऊपर तकरीबन 1 किलो आटा 68 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। ये बताइएगा कि आपके दौरे हुकूमत में इसकी क्या कीमत थी और आप क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं कीमतों में कि आवाम की पहुँच से हर चीज़ यहाँ पर दूर होती जा रही है? देखें, आपका शुक्रिया। मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल जब मैं वज़ीर रहा और शहबाज शरीफ साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उनकी वाज़ेह तौर पर हदायत थी कि एक ढेला भी
इसमें किसी किस्म की कोई इंक्रीज़ नहीं आएगी, क्योंकि आपने खुद कहा है कि आम आदमी की सबसे जो अवलीन ग़िज़ा है वो आटा है। तो मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि 5 साल तक जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट था और ये तकरीबन 40 रुपये kg पे था, उसमें 1 रुपये की इंक्रीज़ नहीं थी। जब किसी तरह भी किसी भी टीवी चैनल पे अगर इंक्रीज़ की खबर चलती थी तो हम आधी रात को मीटिंग कॉल करके उनको वापस रिवाइज़ करवाते थे। रिवाइज़ कैसे होती थी कि जो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी चीज़ में सब्सिडी दे और आम आदमी की पहुँच तक उस प्राइस को करे, तो उसमें अरबों रुपए की सब्सिडी इन्वॉल्व होती थी। आज क्या हो रहा है कि मैं आधा घंटा मैंने असम्बली के फ्लोर पे 3 मरतबा, जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ इससे 2.5 महीने पहले, शुगर और आटे का तकरीबन मैंने को 25 मिनट तक इनको वहाँ पे असम्बली के फ्लोर पे बात की। बजट सेशन में फिर दोबारा मैंने रिक्वेस्ट करके परवेज़ अली साहब को मैंने आधा घंटा वहाँ पे स्पीच की। अब आज से 2 दिन पहले जब महंगाई पर डिस्कशन हुई, वहाँ पे मैंने इनको झंझोड़ा, पूरी गवर्नमेंट सामने बैठी होती है, और इनको कहा कि जी आप अगर कुछ नहीं चाहते, आप कम से कम जो हमने चीज़ें आपको कही हैं उन्हीं को ही आप देख लें और उन्हीं से ही आप गाइडलाइन ले लें। हुआ ये कि ये अब इन्होंने रिलीजेस भी स्टार्ट कर दी। वीट रिलीज़ जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, वीट रिलीजेस स्टार्ट हो गई हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 18 से 20 हज़ार डेली जो है मैट्रिक टन जो है ना वीट वो रिलीज़ कर रही है। उसमें अरबों रुपए जो आवाम के हैं उसमें सब्सिडी लग रही है। गवर्नमेंट को मैंने ही कहा था, मैंने मतलब कि मैंने एडवाइस किया था कि मेरा एक एक्सपीरियंस है उससे आप फ़ायदा लें और फौरी तौर पर रिलीज़ स्टार्ट करें, और साथ ही कहा था कि इसको इंपोर्ट करें, फौरी तौर पे इंपोर्ट करें। उस पर भी टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है, उसको फौरी तौर पे आप कंज्यूम करें, उसको आप इंपोर्ट करें। अब मुझे वो तो नहीं पता कि इन्होंने इंपोर्ट किए कि नहीं, रिलीजेज इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकली देख लें कि 5 से 6 लाख मैट्रिक टन मंथली रिलीज़ होगी, और इसके आपके पास 41 लाख मैट्रिक टन आपने प्रोक्योरमेंट की है। आपको क्या लगता है इस तमाम तर मामले में जो खमियाजा जो है वो तो इवेंचुअली जो है एक आम आदमी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्मल आटा चक्की है, अगर कोई शख्स जो है वो पैकेट का आटा नहीं लेना चाहता है तो नॉर्मल आटा चक्की के ऊपर जो है इस टाइम 20 किलो आटे के थैला जो है इस टाइम 1300 रुपए का मिल रहा है। तो ये आम आदमी कहाँ जाएगा? वो भी नहीं मिल रहा। यही तो मैं आपके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ। मेरे पास जो मुझे लोगों ने फोरम दिया वो असम्बली है। लोग मुझे वोट देते हैं कि जाके असम्बली में हमारे हकूक़ की बात करो, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड पे हूँ कि मैंने भरपूर तरीके से इनको जोड़ने की कोशिश की। गवर्नमेंट तक खुद गया, उसके बाद आप लोगों के थ्रू जो हमारे लोकल चैनल्स हैं वो आते हैं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, उनको भी बताता हूँ। अब बात आपकी ठीक है कि आम आदमी पिस रहा है, तो यही तो हमारा रोना है कि भी लोगों की अरबों रुपए की सब्सिडी भी जा रही है, हमारे दौर में भी जाती थी। डिफरेंस ये है जो लोगों ने फैसला करना है कि जब हम लोग सब्सिडी देते थे तो प्रॉपरली लोगों को उसका बेनिफिट मिलता था। आज सब्सिडी तो लग रही है, सब्सिडी तो अरबों रुपए की इन्वॉल्व है, बट लोगों को इसका बेनिफिट नहीं है। ये लम्हा फिक्री है, इसको सोचने की बात है। आटे की कीमत 40 रुपए थी और आज जो है नॉर्मल आटा चक्की के ऊपर जो है आटे की कीमत तकरीबन 68 रुपीज़ kg। और सर दूसरी बात ये कि हुकूमत ने जो पैसे यहाँ मुकर्रर किए हैं 860 रुपये 20 किलो आटे के ऊपर, वो आटे की क्वालिटी भी तो उस तरीके की नहीं है। देखें ये सारी चीज़ें अगर सिर्फ कहने से हो जाएं कि जी रिलीजेस हो गई हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा वीट रिलीज गवर्नमेंट ने कर दी, जी आटे की क्वालिटी ठीक कर ले। मैं डेली चीफ मिनिस्टर को तो खैर इनका तो नाम लेना ही अजीब सा लगता है जब शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका कंपैरिजन करें। बहरहाल चीफ मिनिस्टर हैं वो, तो उनकी मैं स्टेटमेंट्स देख रहा होता हूँ कि जी किसी सूरत में मैं इसकी कि मैं एक्शन कहाँ पे है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा एक्शन है। एक्शन तो तब हुए ना जब मैं आप आम आदमी जो है वो उससे बेनिफिट मिले, उसे बेनिफिट तो उसे मिलता नहीं है। तो सिर्फ एक्शन, ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने से अगर हो जाती तो फिर क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल सिस्टम की, क्या ज़रूरत है जो स्ट्रॉन्ग विल के साथ लोग काम करते हैं, फिर तो कोई भी कर ले। इसके लिए जान मारनी पड़ती है, इसके लिए नेक नियति के साथ दिन रात एक करना पड़ता है, तब रिजल्ट आता है। बहुत शुक्रिया। नेक नियति है या नहीं है इस बारे में जवाब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज़्यादा बेहतर तौर पे दे सकती है। थोड़ी देर बाद जो है हम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वर्जन लेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आटे का जो मौजूदा बहरान है उसके पीछे यहाँ पर किसका हाथ है। आज वज़ीर आला पंजाब ने जो है बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया है आटे के बहरान के ऊपर या आटे की कमी के ऊपर। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इस बहरान का या इस किल्लत का यहाँ पर क्या बनता है। मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक वक़ार साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो बात ये कि आपके पास जो डेजिग्नेशन है वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर तयन करता है कीमतों के हवाले से और उन चीज़ों को रेगुलेट करने के हवाले से। ये बताइएगा सर कि आज से 4-5 महीने पहले भी जो है आटे का बहरान आया था, वो हमने देखा, और हमने देखा कि इसी लाहौर शहर में
ट्रकों के ऊपर रख के जो है हुकूमत ने जो है यहाँ पर जो है आटा वगैरह दिया। अब बताइए सर कि अब ये यहाँ पर क्या मामला है, ये चीज़ें कब तक आपके कंट्रोल में आएंगी और ये क्या वजह है कि आज की तारीख़ में आटे की फ़ी किलो कीमत तकरीबन 68 रुपीज़ है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ज़्यादा काटे की कीमतों की आपने बात की तो गवर्नमेंट बहुत सीरियस है कि आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए और जिस भी कमी का अगर सामना करना पड़े या किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े तो उसको हम रिज़ॉल्व करें। ज़्यादा काटे की कीमत की बात है, गवर्नमेंट कमिटेड है कि आटे का 20 किलो का जो थैला है वो 860 रुपये का मिलेगा और जो उससे नहीं बेचेगा उसको हम कानून के दायरे में लेकर आएंगे। और अगर आप कोई चक्की वाले या खुला आटा बेचने वाले आटे को महंगा बेचते हैं तो उनके खिलाफ हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हरकत में आए हुए हैं, वो उनके चालान भी कर रहे हैं। सर मैं अभी प्रोग्राम कर आई हूँ आटा चक्की वालों के साथ, ये जो भी आपने जिक्र किया खुले आटे का, सर ये बताइएगा, मेरा उनसे भी यही सवाल था, मेरा आपसे भी यहाँ पर यही सवाल है कि ये जो आटा चक्की वाले हैं इनकी कीमतों को यहाँ पर कौन रेगुलेट करता है या इनकी कीमतों का तयन यहाँ पर कौन करता है? उसको भी गवर्नमेंट ही करती है और गवर्नमेंट के मजिस्ट्रेट्स ही उनके पास जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि तो आपको उसकी बिल्कुल निशानदेही करनी चाहिए, हम उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन ये बताइएगा कि अभी सरकारी तौर पर जो है आटे की फ़ी किलो कीमत क्या है? सरकारी तौर पर आटे की फ़ी किलो कीमत फ़ी किलो कीमत जो है इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन 20 किलो आटे के हिसाब से उसकी जो आटे का तोड़ा है वो 860 रुपये। ठीक है सर, 860 रुपये है यहाँ पर। लेकिन सर ये बताइएगा, जैसे अभी मैं प्रोग्राम कर आ रही हूँ तो अभी आटा चक्की वाले जो है 20 किलो आटा जो है तकरीबन यहाँ पर 1300 रुपये का 20 किलो दे रहे हैं। तो आप ये बताइएगा क्या ये जस्टिफाई करता है हुकूमत के इक़दामात को? क्योंकि सर तासुर एक ये मिलता है कि हुकूमत शायद कंट्रोल करना ही नहीं चाहती है, जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पर कीमतों में इजाफा कर लेता है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे आपने पहले 800 उसकी आटे की फ़ी किलो की कीमत की बात की, गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट निकाला जाता है वो तोड़े का निकाला जाता है, 10 किलो का 20 किलो का निकाला जाता है। और किलो आमतौर पे आटा एक ऐसी कमोडिटी है कि जो कि किलो के हिसाब से बिकती नहीं है। तो इसलिए जब आपने ये पूछा, भी मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई ऐसा होता होगा कि जो आटे को किलो के हिसाब से लेता होगा। एक किलो आटा खरीदने वाले तो बहुत लोग कम है, तो इसलिए शायद उसकी उस तरह से कीमत ना। जो अभी हालात हैं, अभी जो हालात हैं इस टाइम महंगाई के हवाले से, तो आप यकीन करें कि मैं तो अभी ऐसे लोगों को भी देख कर आई हूँ जो कि 1.5 किलो या 2 किलो भी आटा यहाँ पर ख़रीद रहे थे और वो यहाँ पर जो है इस बात का ज़िम्मेदार आपकी हुकूमत को ठहराते हैं कि आपकी हुकूमत के अंदर जो है कीमतों के हवाले से कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता है। नहीं, लोग आप कह रही हैं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कमिटेड है इस हवाले से कि अपनी कीमतों को, नॉर्मल कीमतों के मुताबिक चीज़ें लोगों तक पहुँचें, और इसके लिए इदारे काम भी कर रहे हैं और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो फील्ड में रहते भी हैं। सर बड़ी बहुत माजूरत के साथ मलिक वकार साहब, मेरे ख्याल से मैं अरसा दराज हो गया है मैं इस नौयत के प्रोग्राम्स कर रही हूँ। आप ख़ुद मेरे प्रोग्राम में कई मरतबा आए हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से सर, मैंने आज तक शायद आपके दौरे हुकूमत में किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन करते हुए नहीं देखा। अगर ऐसा होता सर तो फिर शायद चीनी की कीमतें भी कंट्रोल में होती, अगर ऐसा होता तो फिर शायद टमाटर की कीमत भी कंट्रोल में होती, और अगर ऐसा होता तो आज जो है आटा भी तकरीबन आटा चक्कियों के ऊपर 1300 रुपये का 20 किलो का तोड़ा ना मिलता। 13 रुपये का 20 किलो की ज़्यादा का आपने बात की, जैसे आपने एक सवाल किया कि आटे की फ़ी किलो कीमत गवर्नमेंट ऑफ क्योंकि सर वहाँ पर 68 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो कीमत है जो कि 860 के हिसाब से अगर देखें तो 43 रुपीज़ पर केजी। ये कौन लोग हैं जो आपकी रेट को ये लोग बार बार चैलेंज करते हैं? वो मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन चूँकि आपने एक सवाल किया और उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मेरे जहन में ये नहीं था कि गवर्नमेंट, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट आटे का 1 किलो का रेट नहीं, तोड़े का रेट निकाला जाता है। और उस हिसाब से जो आपका सवाल, क्योंकि एक मसला है ना, ये मीडिया है ना, तो अगर अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि फ़ी किलो आटे की कीमत क्या थी तो मैं उसका आपको जवाब नहीं दे सका। अब होगा क्या कि जब मीडिया पे ये चीज़ चलेगी तो उस पर खबर बन के चलेगी कि जी अपना चेयरमैन मार्केट कमेटी लाहौर आटे की 1 किलो की कीमत ना बता सके, उनको इस बात का इल्म नहीं था। और सिर्फ नहीं, लेकिन मैं भी तो थोड़ा सा, चूँकि
चलिए ठीक है, आपका राइट बनता है, आप खुद को जस्टिफाई करें, तो आपका हाँ, बिल्कुल तो राइट उसमें बनता है। उसमें यह है कि आटे की आमतौर पे आटे की एक और प्रोग्राम में बात कर रहा था, तो इसका जो रेट होता है वो तोड़ के हिसाब से होता है, 10 किलो में 20। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये है हमारा आज का प्रोग्राम आटे के हवाले से कि जहाँ पर एक जानिब आटा महंगा हो गया है तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर आवाम को आटा नहीं मिल रहा है। कीमतों को यहाँ पर कौन रेगुलेट करेगा, और सबसे बढ़कर जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि हमने आज के प्रोग्राम में कोशिश की कि हम लोग आज के प्रोग्राम में अलीम खान साहब का भी वर्जन शामिल कर सके ताकि हमें एक बेहतर आइडिया मिल सके आटे के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलीम खान साहब जो है लाहौर में नहीं थे, तो लिहाजा उनका जो है मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।